स्वागत हमारे न्यूज चैनल पर न्यूज एवं विजुअल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के द्वितीय चरण में 8 लोकसभा क्षेत्रों में वोट पड़ेगी। ये लोकसभा क्षेत्र है अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। मतदान कल प्रातःकाल 7 बजे से प्रारंभ होगा और साढ़े 6 बजे तक चलेगा। ये निर्वाचन क्षेत्र 9 जिलों में पड़ते हैं: अमरोहा, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ तथा मथुरा। इन सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जिलाधिकारी, वहाँ के जिलाधिकारी के रिटर्निंग ऑफिसर नोटिफाइड है। इस चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। इन 8 लोकसभा क्षेत्रों में लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इस प्रकार है: अमरोहा में 12 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, मेरठ में 8, बागपत में 7, गाजियाबाद में 14, गौतम बुद्ध नगर में 15, बुलंदशहर में 6, अलीगढ़ में 14 और मथुरा में 15। कुल मिला के 91 उम्मीदवार मैदान में हैं। और दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश में 1,67,67,198 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें से 90,26,051 पुरुष मतदाता हैं, 77,50,356 महिला मतदाता हैं और 791 थर्ड जेंडर मतदाता है। इनमें सबसे अधिक मतदाता 12 गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में है, 29,42,487 और सबसे कम मतदाता 11 बागपत लोकसभा क्षेत्र में है, 16,53,146। जो 91 प्रत्याशी मैदान में है, उनमें से 10 महिला प्रत्याशी हैं और 81 पुरुष हैं। इस द्वितीय चरण में कुल मिलाकर 17,704 मतदेय स्थल, पोलिंग बूथ या जिसको पोलिंग स्टेशन बोलते हैं, तथा 7,797 मतदान केंद्र हैं। जो 17,704 पोलिंग स्टेशन है, इनमें से 3,472 को क्रिटिकल की श्रेणी में रखा गया है और उन पर विशेष दृष्टि और विशेष इंतजाम किए गए हैं। मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3 विशेष प्रेक्षक, 8 सामान्य प्रेक्षक, 5 पुलिस प्रेक्षक तथा 12 व्यय प्रेक्षक ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में 1451 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं जो सतत भ्रमण करेंगे पोलिंग स्टेशन का। 190 जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, 222 स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं तथा 1599 माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं जो ऑब्जर्वर की सहायता करेंगे दृष्टि रखने में। इस प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए द्वितीय चरण में 4,213 भारी वाहन, 3,251 हल्के वाहन तथा 79,338 79,338 मतदान करने लगाए गए। मशीनों की संख्या इस प्रकार है: 17,230 कंट्रोल यूनिट, 17,331 बैलेट यूनिट और 17,443 वीवीपैट तैयार की गए हैं, जिसमें पर्याप्त मात्रा में रिजर्व है। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा की जिम्मेवारी ली अर्धसैनिक बलों ने। द्वितीय चरण के निर्वाचन के दौरान अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों के व्यवस्थापन की दृष्टि से
आकस्मिकता की स्थिति में मेडिकल सहायता, एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है और 50% मतदेय स्थलों पर पुलिस स्टेशन पर 8,852 पुलिस स्टेशन पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिसका कंट्रोल रूम मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश और समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों जिन जिलों में चुनाव हो रहा है और समस्त रिटर्निंग ऑफिसर्स के यहाँ और इसका लिंक भारत निर्वाचन आयोग के पास है। इस द्वितीय चरण में हमने कुल 148 आदर्श मतदेय स्थल बनाए, मॉडल पोलिंग स्टेशंस, 53 समस्त महिला प्रबंधित मतदेय स्थल बनाए गए और विभिन्न मैनेज पोलिंग स्टेशन, 35 समस्त युवा कर्मी मतदेय स्थल बनाए गए हैं तथा 32 समस्त दिव्यांग कर्मी प्रबंधित मतदेय स्थल बनाए गए। जो भी मतदाता सायं 6 बजे भी पोलिंग स्टेशन पर लाइन में उपस्थित होंगे उन सभी का वोट करवाया जाएगा। इंफॉर्मेशन, वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स, मतदाता सूचना पर्ची ये वितरित करा दी गई है, जिससे समस्त मतदाताओं को उनके वर्तमान मतदेय स्थल और उनकी चरम संख्या की जानकारी हो सके। द्वितीय चरण में कुल 1,66,20,359 मतदाताओं को वोटर स्लिप वितरित की गई है। इसके अतिरिक्त वोटर हेल्पलाइन ऐप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से भी मतदाता अपने मतदेय स्थल की जानकारी कर सकते हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक घर में एक वोटर गाइड का वितरण कराया गया है। द्वितीय चरण के जनपदों में 32,48,729 परिवारों को वोटर गाइड वितरण किया गया है। द्वितीय चरण के जनपदों में 27 अक्टूबर 2023 से जब हमारा स्पेशल सब रिवीजन शुरू हुआ था, 23 अप्रैल 2024 तक कुल 10,94,701 नए मतदाता पहचान पत्र बनाकर सभी बीएलओ को निर्देश है कि मतदान की अवधि के दौरान वे अल्फाबेटिक रोल लोकेटर यानी जो मतदाता सूची को अल्फाबेटिक ढंग से रीअरेंज करना, पर्ची नाम अथवा उसे अपना सीरियल नंबर ना मिल रहा हो वो बूथ में जाकर अल्फाबेटिकल रोल लोकेटर के माध्यम से अपना सीरियल नंबर बता सकता है। वहाँ बीएलओ उपलब्ध रहेंगे हेल्प डेस्क और आने जाने वाले मतदाताओं की सहायता करेंगे। दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान के समय व्हील चेयर और वॉलंटियर्स की व्यवस्था की गई है जो सहायता करेंगे, वोट डालने की सहायता करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य पहचान पत्र मान्य किए गए हैं, जिससे वोटर अपनी पहचान स्थापित कर सकता है। 12 पहचान पत्र हैं: आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों अथवा डाकघरों द्वारा जारी किए गए पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी की गई वोटर सेवा में सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यूडीआईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। इस प्रकार ये 12 ऐसे दस्तावेज अगर किसी मतदाता के पास एपिक ना हो या मिल ना रहा हो तो इनके माध्यम से भी तो अपने साथ ले जाके पुलिस स्टेशनों की पहचान स्थापित कर सकते हैं। कल सुबह 7 बजे मतदान प्रारंभ होगा। 5:30 पे वॉक पोल करने के निर्देश हैं, जहाँ सभी एजेंट्स को हमारे प्रशासनिक अधिकारी दिखाएंगे से काम कर रहे हैं और सभी कैंडिडेट्स को वोट पढ़ रहे हैं, उसको पर्ची निकल रही है और उसके बाद 7 बजे के बाद 2 घंटे पे 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे ये वोटर टर्नआउट की सूचना आएगी और उसके आधे घंटे बाद यानी 9 की सूचना 9:30 बजे जो हमारा एक ऐप है वोटर टर्नआउट ऐप, उसके माध्यम से देखी जा सकती है। एक जिले में जिलाधिकारी कार्यालय से और यहाँ मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से इसकी सूचना 9:30 के तुरंत बाद मिलता है और 9:30, 11:30 आ जाएगी।
मतदान के संबंधित कोई भी शिकायत टोल फ्री नंबर 1800-180-195 पर कॉल करके दर्ज कराई जा सकती है। इसके अतिरिक्त हमारी सी-विजिल ऐप है और नेशनल बीमा सर्विस पोर्टल है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है। इसके माध्यम से भी कोई भी व्यक्ति मतदान से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करा सकता है। अभी तक हमारा सी-विजिल ऐप पे 16 मार्च जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ था इलेक्शन का और 25 अप्रैल तक कुल 536 शिकायतें द्वितीय चरण के जो हमारे 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में 238 शिकायतें ऐसी थी जो जैविक थी जिनमें कार्रवाई 298 शिकायतें और 238 शिकायतों से 213 शिकायतें 100 मिनट की हमारी नियत समय विधि जिसमें इसका की गई और औसत इसका था 55 मिनट। पहले दूसरे चरण के 8 शिकायतों चरण में 16 मार्च से 24 अप्रैल तक इन जनपदों में 183 करोड़ रुपए की शराब, नकदी, ड्रग आदि जब्त की। मैं बताना चाहूँगा कि इस बार हमारा एक नया प्रयास हुआ था कि शहरी मतदाताओं में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और गेटेड हाउसिंग सोसाइटीज इनमें मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे और द्वितीय चरण में ऐसे कुल 196 पोलिंग स्टेशन हैं, 46 है जो कुल नए स्थापित हुए, 150 था जिनको रिलोकेट करके इन जगहों में बनाया गया, 196 नए ऐसे पोलिंग स्टेशन बनाए जो नया प्रयास है और उम्मीद है इसकी वजह से शहरी क्षेत्रों में या उन क्षेत्र में जहाँ दिक्कत थी तो वहाँ से दूर किया जाएगा। हमारी तरफ से जो बात बताना था सर, एक सवाल था सर, ये क्या बूथ में या स्टाफ में सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था की गई है? जी, जैसे मैंने बताया कि लगभग 50% में लाइव वेबकास्टिंग कैमरे लगे हैं और इस प्रकार से लगाए गए हैं कि बिना मतदान की गोपनीयता भंग किए सारी प्रोसेस यहाँ से दिख जाएगी और उसके माध्यम से बहुत सी शिकायतों को हमने पहले चरण में समय से ही रिस्पॉन्स किया गया। जैसे जगह आया तो मशीनें खराब है, जब तक शिकायत हमारे पास प्राप्त हुई मशीनें बदल दी गई और सर, पहले चरण के 8 सीटों पे मतदान अपेक्षानुरूप नहीं रहा आपके तमाम प्रयासों के बावजूद, क्या भूल वजह रही? देखिए, इसकी भूल वजह तो आप लोग जानते हैं जो मीडिया के लोग हैं और हम लोग तो ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता आए और मेहनत की गई है पोलिंग स्टेशन पे मतदाता करने में और ट्रेनिंग देने में और इतने सारे लोग को लगा के इस व्यवस्था के लिए इसका लाभ मतदाता दे सके हम लोगों ने इसीलिए वोटर पर्ची घर में पहुँच जाए 5 दिन पहले वोट किया है। स्वीप में भी बहुत कार्यक्रम किए हैं और विशेष केयर की जो सामान्य दिक्कत होती है पुलिस स्टेशन पे उसको हमने अच्छा मिनिमम फैसिलिटी जो शोर मिनिमम फैसिलिटीज थी वो दी गई थी, पीने के पानी आदि की व्यवस्था भी की गई है और उम्मीद करते हैं कि कल के चरण में और आगे के चरण में बेहतर मतदान। क्या व्यवस्थाएं की गई है? कोई मतदाता बीमार हो जाए या फिर आप कर्मचारी की तबीयत? देखिए, हमने सभी जितने हमारी पोलिंग पार्टीज को मेडिकल किट दिया गया है और उसमें ये भी कहा गया कि अगर पोलिंग पार्टी में से किसी को दिक्कत हो या पोलिंग स्टेशन पे जो मतदाता आ रहे हैं उनको दिक्कत हो उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जो गर्मी के मौसम में इसको देखते हुए हमने एडवाइजरी के बाद जारी की कि कैसे कर्मचारी और मतदाता अपने आप को लू से हीट स्ट्रोक से बचाएं, सूती कपड़ा ले जाए, सर ढक के रखें, ऐसे पेय पदार्थ जिससे डिहाइड्रेशन हो ना ले, बासी खाना ना खाएं आदि आदि मेडिकली दे सकते हैं। पहले चरण में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई थी, उम्मीद करते हैं कि आगे के चरण में